तो आज है मेरा बर्थडे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है ज्योति रावत और मैं आई हूँ आजकल अपनी दीदी रेनू के साथ दिल्ली। तो आज है मेरा बर्थडे और रेनू दीदी लगी थी मेरे को कि जाओ जल्दी जाओ नहाने। तो मैं भी उठ के पहले नहाने चली गई और वैसे भी आज गुरुवार था तो आज के दिन बाल नहीं धोते, तो मैं भी ऐसे नहा के आ गई। और यहाँ पे रेनू दीदी पहन रही साड़ी, क्योंकि हमने सोचा था कि आज हम रील्स बनाएंगे, तो दोनों तैयार होने में लग गए। तो उसके बाद मैंने भी रेड वाली साड़ी पहन ली। उसके बाद मैंने पूजा भी कर दिया था और यहाँ पे दोनों के दोनों हम रेडी हो गए थे। कैसे लग रहे हैं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो बड़ी बहन लग रही हूँ, मेरी दीदी छोटी लग रही है। और फिर बाबू को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था, तो रेनू दीदी चली गई थी उसके स्कूल उसको लाने के लिए। और यहाँ पे वो आ गई, देखो आते ही इसने दौड़ना शुरू कर दिया। और यहाँ पे वो मुझे देख के ना चौंक गई कि मौसी आज तैयार क्यों हो रखी है। उसे लगा पहले कि शायद मैं घर जा रही हूँ। फिर मैंने उसे बोला नहीं, मैं घर नहीं जा रही हूँ, आज मेरा बर्थडे है, तब मैं तैयार हो रखी हूँ। तो फिर वो बोली मौसी आप बहुत अच्छी लग रही हो। उसके बाद रेनू दीदी लग गई थी खाना बनाने में। और पहले यहाँ पे मैंने उसे बोला तो चाय बना, वरना मेरा दिमाग तो गर्म हो रहा है। उसने बोला इतनी गर्म में भी गर्म ही हो रहा है, तो बस हो गया फिर। तो उसके बाद आदमी का ड्रेस चेंज किया, फिर थोड़े से मैंने और रेनू दीदी ने बनाए रील, और रील्स भी अच्छे नहीं बने। उसके बाद खाना भी बन चुका था, तो यहाँ पे रेनू बाबू को खिला रही है और वो बोली थी मेरा सिर दर्द हो रहा है नाच नाच के आज। तो मैंने उससे बोला कि तूने तो साड़ी बदल दी। उसने मेरे को नहीं बदलने दी, उसने कहा नहीं केक कटेगा उसके बाद ही बदलेगी। तो यहाँ पे वो मेरे लिए केक भी ला चुकी है। और ये मतलब मैंने ना आज तक अपने किसी भी बर्थडे पे केक नहीं काटा है। इसकी मतलब इन लोगों ने इतनी ज़िद करी मेरे साथ कि नहीं नहीं लाना है, केक काटना है। तो फिर बाबू भी बोल रही थी नहीं मौसी केक तो लाना है। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, पर मैंने इसको बोला था किसी को नहीं बुलाएगी तू बाहर के, और यहाँ पे मतलब मैं खाली तुम लोगों के सामने केक काटूंगी, मुझे औरों के सामने शर्म आएगी। तो उसने कहा चल ठीक है कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे तीनों के तीनों लगे थे केक को सजाने में। और मुझे तो हंसी आ रही थी, क्योंकि 23-24 की एज में कोई पहली बार केक काटेगा तो शर्म तो लगेगी यार। मेरे को तो हंसी आ रही थी। और साथ में अपने मम्मी पापा को भी बहुत मिस कर रही थी कि काश वो भी मेरे साथ होते यहाँ। और यहाँ पे दूसरी साइड आ रखा था मीनू दीदी का कॉल, क्योंकि उसके साथ बिना बात करें तो हमारा कोई भी चीज़ अधूरा है। तो हम तीनों बहनों के मतलब आपस में ऐसा है ना कि एक अगर जो दूसरे का कहना नहीं मानते तो सीधा बोलते हम तीसरे को फ़ोन करेंगे। तो यहाँ पे आरवी ने मेरे को केक खिलाया और फिर मैंने भी इसको खिलाया। और मेरी मुँह की हालत ये जो कर रखी है ना, ये पूरे आरवी नहीं कर रखी है, सीधा आई बल मौसी बल ऐसे तो करना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कहा रुक जा, मैं तेरी मम्मी का चेहरा भी बिगाड़ दूँगी। तो केक कटिंग हो चुकी है। उसके बाद रेनू दीदी ने ली मेरी फ़ोटो और फिर मैंने धोए अपने हाथ मुँह, क्योंकि ऐसी हालत कर दी ना लोगों ने मेरी, क्या ही बताऊँ अब। तो यहाँ पे फिर सबको केक मिला खाने को। मोमोज़ भी लाए थे हम साथ में, मुझे क्योंकि मोमोज़ बहुत पसंद है। तो आज मुझे पता चला कि पूरे दिन भर साड़ी में रहना कितना टफ़ है। अब जाके थोड़ा आराम आया है। तो दोस्तों आज के मिनी ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपको कल के नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।